जय हिंद। आज के इस हम वीडियो में जानेंगे नाद किसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, नाद के कितने भेद हैं और नाद की कितनी विशेषताएं हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। नाद संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। नाद संगीत का आधारभूत तत्व है, यानी संगीत का आरंभिक जो आधारभूत प्रमुख तत्व जो है वो नाद को माना जाता है। संगीत रत्नाकर के अनुसार, संगीत रत्नाकर के लेखक पंडित सारंगदेव हैं। संगीत रत्न जिसमें 7 अध्याय हैं, इसलिए इसे सप्ताध्यायी के नाम से भी जाना जाता है। संगीत रत्नाकर के अनुसार ब्रह्मा नाद रूपो अस्मृता, ठीक है, ब्रह्मा नाद रूपो अस्मृता अर्थात परम पिता ब्रह्मा नाद के स्वरूप है। परम पिता ब्रह्मा नाद के स्वरूप हैं। नाद शब्द की उत्पत्ति नद धातु से हुई है। नाद शब्द की उत्पत्ति नद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है अव्यक्त ध्वनि। नाद शब्द की उत्पत्ति नद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है अव्यक्त ध्वनि, अर्थात जिस ध्वनि को हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं उसे अव्यक्त ध्वनि कहा जाता है। और नाद शब्द का अर्थ होता है अव्यक्त ध्वनि। नकार प्राण बीज स्याद डकारो बहिरुच्यते। नकार प्राण बीज स्याद डकारो बहिरुच्यते, अर्थात नकार का अर्थ है प्राण और डकार का अर्थ होता है अग्नि। ठीक है, नकार का अर्थ होता है प्राण और डकार का अर्थ होता है अग्नि। अतः इससे स्पष्ट होता है कि प्राण और अग्नि के संयोग से नाद की उत्पत्ति होती है। नाद की उत्पत्ति कैसे होती है? प्राण और अग्नि के संयोग से नाद की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अग्नि का सूचक डकार मतलब होता है अग्नि और प्राण अर्थात नकार का अर्थ होता है प्राण, प्राण का अर्थ होता है वायु। ठीक है, तो प्राण और अग्नि या वायु और अग्नि के संयोग से नाद की उत्पत्ति होती है। इस संबंध में पंडित सारंगदेव की परिभाषा से अधिक स्पष्ट होता है। इसी से मिलते जुलते श्लोक का सारंगदेव ने व्याख्या किए हैं कि नकारम प्राणायानम दकारम नलम विदुः जातः प्राणाग्नि संयोगातेन नादो भिधीयते। नकारम प्राणायानम डकार नलम विदुः जातः प्राणाग्नि संयोगातेन नादो भिधीयते, अर्थात नकार प्राणवाचक, प्राण का अर्थ हम ऊपर बतला चुके हैं वायुवाचक। ठीक है, नकार प्राणवाचक, वायुवाचक तथा डकार अग्निवाचक है। ठीक है,
नकार का अर्थ प्राण, प्राण का मतलब वायु, और डकार का अर्थ होता है अग्नि, अग्नि मतलब आग। अतः जो वायु और अग्नि के संयोग से उत्पन्न होता है उसी को नाद कहते हैं। ठीक है, जो वायु और अग्नि के संयोग से उत्पन्न होता है उसी को नाद कहते हैं। नाद की उत्पत्ति के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे शरीर में जब हवा प्रवेश करती है, हम ध्वनि में बतला चुके हैं, वो क्या होता है कि प्रवेश करने के बाद घूम करके गर्म हो जाती है। गर्म अर्थात अग्नि के संयोग, वो गर्म अग्नि के संयोग घूमने के पश्चात घर्षण से आग उत्पन्न होता है। तो जब वायु हमारे शरीर में घूमती है तो घर्षण होता है, घर्षण से क्या होता है, आग, अग्नि की उत्पत्ति होती है। अग्नि के उत्पन्न से क्या होता है कि हवा गर्म हो जाती है, ठीक है? और गर्म होने के फलस्वरूप ही हमें ध्वनि की उत्पत्ति होती है। अर्थात वायु और अग्नि के संयोग से जो उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, नाद कहते हैं। मानव शरीर में नाद की उत्पत्ति के मुख्य रूप से 5 स्थान माने गए। मानव शरीर में अर्थात ये जो है मतंग और सारंगदेव, सारंगदेव, ठीक है। मतंग के ग्रंथ का नाम बृहदेशी, बृहदेशी, और सारंगदेव के ग्रंथ का नाम संगीत रत्नाकर, ठीक है। मतंग और सारंगदेव के अनुसार मानव शरीर में नाद उत्पत्ति के 5 स्थान माने गए हैं, ठीक है। जो नाभि, नाभि, हृदय, कंठ, मस्तक और मुख, ठीक है। नाभि, हृदय, कंठ, मस्तक और मुख, ठीक है। मतंग और सारंगदेव के अनुसार नाद उत्पत्ति के 5 स्थान माने गए हैं, नाभि, हृदय, कंठ, मस्तक और मुख। लेकिन पाणिनि, ठीक है, पाणिनि संस्कृत व्याकरण के आचार्य माने जाते हैं। इन्होंने अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की, जिसमें 8 अध्याय हैं। सप्ताध्यायी के लेखक सप्ताध्यायी सारंगदेव, सप्ताध्यायी, सप्ताध्यायी सारंगदेव संगीत रत्नाकर कहा जाता है, और अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं, ठीक है। पाणिनि के अनुसार मानव शरीर में नाद उत्पत्ति के 8 स्थान माने गए हैं, ठीक है। मतंग और सारंगदेव के अनुसार नाद उत्पत्ति के 5 स्थान माने गए हैं। पाणिनि के अनुसार नाद उत्पत्ति के 8 स्थान माने गए हैं, जो है पहला हृदय, कंठ, मूर्धा, जिव्यामूल या जिव्या जिसको जी कहते हैं, दांत, नाक, होठ और तालु, ठीक है। पाणिनि के अनुसार मानव शरीर में नाद की उत्पत्ति के कितने स्थान माने गए हैं, 8 स्थान माने गए हैं। हृदय, कंठ, मूर्धा, जिव्या या जिव्यामूल, दांत, नाक, होठ और तालु। इन्होंने नाद की परिभाषा देते हुए कहा है, अर्थात पाणिनि ने नाद की परिभाषा देते हुए अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में कहा है, नादेन वज्जेत वाणी पद वर्णित यदा द्रचा वचसो व्यवहारोम नादाधीनम जगत। नादेन वज्जेत वाणी पद वर्णित यदा द्रचा वचसो व्यवहारोम नादाधीनम जगत। नादेन वज्जेत वाणी पद वर्णित यदा द्रचा
वचसो व्यवहारोम नादाधीनम जगत, ये किस ग्रंथ से लिया गया है? अष्टाध्यायी से लिया गया है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि को माना जाता है। अर्थात नाद से वर्ण, वर्ण से पद, पद से वाणी की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, नाद से वर्ण, इन सूक्ष्म नाद सब मिल करके वर्ण का निर्माण होता है। वर्ण सभी मिल करके जब कई वर्ण मिलते हैं उससे एक पद का निर्माण होता है, जिसको वाक्य भी कहा जाता है। और कई वाक्य मिल करके वाणी का निर्माण होता है, वाणी की अभिव्यक्ति होती है। व्याकरण में पढ़े होंगे, वर्ण जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, और वर्ण, नाद से वर्ण, वर्ण से पद, पद से वाणी की अभिव्यक्ति होती है। तथा सारा संसार व्यवहार, मतलब वाणी से ही सारा संसार या सारा व्यवहार चलता है। अतः हम कह सकते हैं कि संपूर्ण जगत किसके अधीन है? नाद के अधीन है। ऊपर में ही बतलाया जा चुका है कि ब्रह्मा नाद रूप अस्मिता, अर्थात परमपिता ब्रह्मा नाद के स्वरूप है। और यहाँ भी पाणिनि भी अंत में स्वीकार कर लिए कि संपूर्ण जगत किसमें समाया हुआ है? नाद में समाया हुआ है। ठीक है, यहाँ भौतिक वैज्ञानिकों के अनुसार, भौतिक वैज्ञानिकों के आधार पर, ठीक है, भौतिक वैज्ञानिकों के आधार पर स्थित तथा नियमित आंदोलनों के द्वारा उत्पन्न संगीत उपयोगी ध्वनि को नाद कहते हैं। स्थित तथा नियमित, ठीक है, संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भौतिक वैज्ञानिकों का मानना है कि स्थित तथा नियमित आंदोलनों के द्वारा उत्पन्न संगीत उपयोगी ध्वनि को नाद कहते हैं। यदि अस्थिर हो जाए और अनियमित हो, उससे आंदोलन से उत्पन्न होगा तो उसे नाद नहीं कहेंगे, वो शोर में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो स्थिर तथा नियमित आंदोलनों के द्वारा उत्पन्न संगीत उपयोगी ध्वनि को नाद कहते हैं। ठीक है, नाद के भेद संगीत मकरंद के अनुसार, ठीक है, संगीत मकरंद के अनुसार नाद के दो भेद हैं। अनाहतो हतश्चैव स्वनादो द्विविधो मता, अनाहतो हतश्चैव स्वनादो द्विविधो मता, अर्थात नाद के दो भेद हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। ठीक है, यही प्रचलित है, सामान्यतः बच्चे यही जानते हैं कि नाद के दो भेद हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। किस ग्रंथ के अनुसार? संगीत मकरंद के अनुसार। संगीत मकरंद के अनुसार नाद के कितने भेद हैं? संगीत मकरंद दो भेद हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। ठीक है, यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? संगीत मकरंद से। संगीत मकरंद के लेखक नारद को माना जाता है। अनाहतो हतश्चैव स्वनादो द्विविधो मता, अर्थात आहत और अनाहत नाद के दो भेद हैं। आहत नाद, आहत नाद तो जिस नाद की उत्पत्ति वस्तु पर आघात करने से होती है उसे आहत नाद कहते हैं। ठीक है, जिस नाद की उत्पत्ति आघात करने से होती है उसे आहत नाद कहते हैं। जैसे हारमोनियम, तबला, बांसुरी, करताल आदि से उत्पन्न नाद। ठीक है, अब हम आघात, किसी भी चीज पे हम आघात कितने तरीका से कर सकते हैं? आघात करने का संगीत में आहत नाद की उत्पत्ति तीन प्रकार से होती है, अर्थात संगीत में तीन प्रकार से आघात कर सकते हैं हम। ठीक है, संगीत में तीन प्रकार से आघात करके नाद की उत्पत्ति
किया गया है। पहला उसमें है आहत। आहत नाद की उत्पत्ति 3 प्रकार से होती है। आहत नाद की उत्पत्ति 3 प्रकार से होती है। पहला हो गया वायु के द्वारा, ठीक है, वायु से उत्पन्न। किसी पर हम प्रहार करने का पहला है संगीत में, वायु से हम उसको फूंक करके, जैसे कि किसी भी चीज को हम फूंक करके उड़ा सकते हैं, वो एक आघात करना हुआ, ठीक है। तो उसमें फूंक, जैसे जिस नाद की उत्पत्ति वायु के आघात से होती है, ठीक है, जिस नाद की उत्पत्ति वायु के आघात से होती है उसे वायु से उत्पन्न नाद कहा जाता है। जिस नाद की उत्पत्ति वायु के आघात से होती है उसे वायु से उत्पन्न नाद कहा जाता है। जैसे हारमोनियम, बांसुरी, क्लैरिनेट, ट्रम्पेट, शंख इत्यादि वाद्य यंत्रों से उत्पन्न नाद। या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि सुशीर वाद्य यंत्रों में, ठीक है, सुशीर वाद्य यंत्रों में नाद की उत्पत्ति किससे होती है? वायु के द्वारा होती है। ठीक है। सुशीर वाद्य यंत्रों में जो नाद की उत्पत्ति होती है किसके द्वारा होती है? वायु के द्वारा होती है। ठीक है। सुशीर वाद्य यंत्रों में वायु के द्वारा आघात करने से नाद की उत्पत्ति होती है। दूसरा है आघात से उत्पन्न नाद। आघात से उत्पन्न नाद, तो जिस नाद की उत्पत्ति दो वस्तुओं को आपस में टकराने से होती है, ठीक है, जिस नाद की उत्पत्ति दो वस्तुओं को आपस में टकराने से होती है तो उसे आघात से उत्पन्न नाद कहते हैं। जिन नाद की उत्पत्ति दो वस्तुओं को आपस में टकराने से होती है उसे आघात से उत्पन्न नाद कहते हैं। ठीक है। जैसे तबला, अब मान ली तबला है रखा हुआ है, तबला पे हम क्या करते हैं, एक वस्तु तबला हो गया, दूसरा वस्तु हाथ, उस पे हम हाथ से तबला को हाथ से टकराते हैं तो नाद उत्पन्न होती है। करताल, झाल देखे होंगे, झाल को बजाते हैं। घंटी हुआ, प्रहार उसमें रहता है। नाल, नाल देखे होंगे, ढोलक, नाल ढोलक, उसके बाद क्या, पखावज, मृदंग, इस सब में जो नाद की उत्पत्ति होती है किस प्रकार से होती है? आघात से होती है। इस कैटेगरी में अवनद अवनद और घन वाद्य यंत्र आते हैं। घन वाद्य यंत्र, ठीक है। अवनद और घन वाद्य यंत्रों में नाद की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? आघात से होती है, ठीक है। सुशील वाद्य यंत्रों में नाद की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? वायु के द्वारा होती है। अवनद और घन वाद्य यंत्रों में आघात से होती है, ठीक है। तीसरा है घर्षण से उत्पन्न नाद। घर्षण से उत्पन्न नाद, तो घर्षण मतलब रगड़ना, ठीक है। जब हाथ को आपस में ये घर्षण करते हैं, घर्षण के कारण ही क्या, तो जब हम हाथ को रगड़ते हैं तो देखते हैं कुछ समय के बाद धीरे धीरे हाथ गर्म होने लगती है, ठीक है। तो जिस नाद की उत्पत्ति दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से होती है, ठीक है, आपस में घर्षण करने से होती है, उसे घर्षण से उत्पन्न नाद कहते हैं, ठीक है। जैसे जितने भी तत्ववाद यंत्र हैं, तत्ववाद यंत्र में तत्ववाद यंत्र में तत्ववाद यंत्र में नाद की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? घर्षण से उत्पन्न होती है। तत्ववाद यंत्रों में नाद की उत्पत्ति घर्षण से होती है। जैसे हो गया तत्ववाद यंत्र उसे कहते हैं जिसमें तार लगे हुए होते हैं, जैसे वायलिन, सारंगी, सरोद, सितार, गिटार, दिलरुबा अगैरह बहुत ऐसे वाद्य यंत्र, जब हम वाद्य यंत्र का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें और बेहतर से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आहत नाद की उत्पत्ति कितने प्रकार से होती है?
3 प्रकार से होती है, वायु से द्वारा, आघात से द्वारा, घर्षण के द्वारा। जिस वाद्य यंत्रों में नाद की उत्पत्ति वायु के द्वारा होती है उसे वायु से उत्पन्न नाद कहते हैं। इसके अंतर्गत सुशीर वाद्य यंत्र आता है। आघात जिस जिस नाद की उत्पत्ति दो वस्तुओं को आपस में टकराने से होती है उसे आघात से उत्पन्न नाद कहते हैं। इसके अंतर्गत अवनद और घन वाद्य यंत्र आता है। तीसरा हो गया घर्षण से उत्पन्न नाद। घर्षण से उत्पन्न नाद उसे कहते हैं जिस नाद की उत्पत्ति दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से होता है, उसे घर्षण से उत्पन्न नाद कहते हैं। घर्षण जैसे जितने भी तत्व वाद्य यंत्र हैं, तत्व वाद्य यंत्रों में नाद की उत्पत्ति घर्षण से होती है। ठीक है। अनाहत नाद, तो जिस नाद की उत्पत्ति बिना आघात से होती है, नाम है अनाहत। ठीक है, बिना आघात से, बिना प्रहार से। जिस नाद की उत्पत्ति बिना आघात से होती है उसे अनाहत नाद कहते हैं। जिस नाद की उत्पत्ति बिना आघात से होती है उसे अनाहत नाद कहते हैं। इस नाद के बारे में कहा गया है कि ये नाद सिर्फ ऋषि मुनि तपस्या करते समय सुनते हैं। ठीक है, ये मन की बात हो गई कि सुनते हैं या क्या सुनते हैं, ऋषि मुनि नहीं सुनते हैं, ये वही जाने। ठीक है, तो जिस नाद की उत्पत्ति बिना आघात से होती है उसे अनाहत नाद कहते हैं। इस नाद के बारे में कहा गया है कि ये नाद सिर्फ ऋषि मुनि तपस्या करते समय सुनते हैं, दूसरे लोग इसे नहीं सुन सकता है। यानी क्या सुने ऋषि मुनि वही जाने, हम इसे नहीं सुन सकते। संगीत में इस नाद का प्रयोग नहीं किया जाता है। अर्थात संगीत में किस नाद का प्रयोग किया जाता है? आहत नाद का। ठीक है, संगीत में आहत नाद का प्रयोग करता है, अनाहत नाद का प्रयोग संगीत में नहीं किया जाता है। ठीक है, पंडित रामामात ने अपने ग्रंथ स्वरमेल कलानिधि में, ठीक है, पंडित रामामात अपने ग्रंथ स्वरमेल कलानिधि में नाद के 22 भेद स्वीकार किए हैं, जिसे 22 श्रुति के नाम से जाना जाता है। पंडित रामामात ने अपने ग्रंथ स्वरमेल कलानिधि में नाद के कितने भेद माने हैं? 22 भेद माने हैं। उन सभी 22 भेदों को क्या कहा जाता है? 22 श्रुति कहा जाता है। ठीक है, स्थान दृष्टि से नाद के 5 भेद हैं। स्थान दृष्टि से नाद के 5 भेद हैं, अर्थात मानव शरीर में स्थान दृष्टि से 5 नादों की उत्पत्ति होती है, या कहें तो मतंग के अनुसार नाद के 5 भेद हैं। मतंग और सारंगदेव दोनों हैं। मतंग और सारंगदेव, मतंग और सारंगदेव के अनुसार नाद के 5 भेद हैं। ठीक है, मतंग और सारंगदेव के अनुसार नाद के 5 भेद हैं। सूक्ष्म नाद, अति सूक्ष्म नाद, पुष्ट नाद, अपुष्ट नाद और कृत्रिम नाद, ये मतंग के अनुसार हो गया। ठीक है, सूक्ष्म नाद, अति सूक्ष्म नाद, पुष्ट नाद, अपुष्ट नाद और कृत्रिम नाद। सूक्ष्म नाद जो है मनुष्य के नाभि कमल में स्थित रहता है। ठीक है, सूक्ष्म नाद किस अंग में रहता है? नाभि कमल में रहता है। सूक्ष्म नाद मनुष्य के नाभि कमल में स्थित रहता है। दूसरा हो गया अति सूक्ष्म नाद। अति सूक्ष्म नाद हृदय में रहता है। ठीक है, सूक्ष्म नाद नाभि कमल में रहता है, अति सूक्ष्म नाद हृदय में रहता है। ठीक है, पुष्ट नाद कंठ में रहता है। ठीक है, कंठास्त्रित होता है, अर्थात कंठ में निवास करता है। कंठ में कौन सा नाद निवास करता है? पुष्ट नाद। ठीक है, और अपुष्ट नाद तालु में रहता है। अपुष्ट नाद कहाँ रहता है? तालु में रहता है। ठीक है, सूक्ष्म नाद नाभि कमल में स्थित रहता है,
अति सूक्ष्म नाद हृदय में वास करता है, हृदय में रहता है। पुष्ट नाद कंठ में रहता है, अपुष्ट नाद तालु में रहता है। ठीक है। और कृत्रिम नाद मुख में रहता है। हम बनावटी आवाज निकालते हैं, वो मुख की सहायता से निकालते हैं, इसलिए बनावटी आवाज को संगीत में कृत्रिम नाद कहा गया है। और कृत्रिम नाद मुख में, इसे मुख का आश्रय प्राप्त होता है, अर्थात ये मुख में रहता है। ठीक है। पंडित सारंगदेव ने पुष्ट नाद को व्यक्त नाद कहा है। ठीक है। पंडित सारंगदेव ने पुष्ट नाद को व्यक्त नाद कहा है और अपुष्ट नाद को अव्यक्त नाद कहा है। तो पंडित सारंगदेव के अनुसार यदि हम नाद के 5 भेद कहें तो वो हो जाएगा आपको सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, पुष्ट, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, व्यक्त, अव्यक्त और कृत्रिम। ठीक है। मतंग के अनुसार नाद के 5 भेद कहे तो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, पुष्ट, अपुष्ट और कृत्रिम। ठीक है। सारंगदेव के अनुसार कहें तो व्यक्त, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, व्यक्त, अव्यक्त और कृत्रिम। ठीक है। पुष्ट नाद को पंडित सारंगदेव व्यक्त नाद कहे हैं और पुष्ट नाद को अव्यक्त नाद कहे हैं। ठीक है। नाद के 3 लक्षण अथवा गुण धर्म होते हैं। ऐसा कहें कि नाद के 3 विशेषताएं होती है। नाद की कितनी विशेषताएं होती है? 3 विशेषताएं होती है। पहला हो गया तारता, तारता। दूसरा हो गया तीव्रता। तीसरा हो गया नाद की जाति। नाद की कितने गुण धर्म होते हैं, विशेषताएं होती है? नाद की 3 विशेषताएं होती है, तारता, तीव्रता और नाद की जाति। ठीक है। तारता, तीव्रता, नाद की जाति। तारता, तारता को ऊंचा नीचापन भी कहा जाता है। तारता को ऊंचा नीचापन भी कहा जाता है। ठीक है। तारता को ऊंचा नीचापन भी कहा जाता है। तारता को क्या कहा जाता है? ऊंचा नीचापन भी कहा जाता है। यह गुण अर्थात तारता नाद के प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाले आंदोलन संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है। तारता किस पर निर्भर करती है? प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाले आंदोलन संख्या पर निर्भर करती है। यदि आंदोलन संख्या बढ़ती है तो स्वर ऊंचा होता है, नाद ऊंचा होता है, और आंदोलन संख्या घटती है तो नाद नीचा होता है। मान लीजिए यदि हम प्रति सेकंड 1 सेकंड में 240 अगर आंदोलन संख्या होती है तो वो सा हुआ। यदि 1 सेकंड में 270 आंदोलन संख्या हो जाए तो वो रे हुआ। 1 सेकंड में 300 हो जाए तो ग हुआ। 1 सेकंड में 320 हो जाए तो वो माँ हुआ। 1 सेकंड में 360 हो जाए तो प हुआ। 1 सेकंड में 405 हो जाए तो वो ध हुआ। और 1 सेकंड में 450 अगर आंदोलन बार कंप्लीट करे तो वो नी होता है। यहाँ क्या हुआ कि टाइम सेम है सभी का 1 सेकंड, लेकिन आंदोलन संख्या क्या होता है? बढ़ रही है। तो आंदोलन प्रति सेकंड यदि आंदोलन संख्या बढ़ती है तो स्वर क्या होगा? ऊंचा होगा। और वही यदि मान लीजिए 1 सेकंड में 225 बार कंप्लीट करें तो मंद्र नी होगा। यदि इससे और नीचे मतलब 202.5 बार करें मंद्र ध होगा। 180 बार करें तो मंद्र प होगा। यानी प्रति सेकंड यदि नीचा आंदोलन संख्या घटती है तो स्वर नीचा होता है, प्रति सेकंड आंदोलन संख्या बढ़ती है तो स्वर ऊंचा होता है। ठीक है। इसी को नाद तारता अथवा नाद का ऊंचा नीचापन कहा जाता है। ठीक है। इसी को तारता भी कहते हैं
तारता को अंग्रेजी में पिच कहते हैं। ठीक है, इसी गुण के कारण स्त्री पुरुष की गायन सीमा में अंतर होता है। गायन सीमा डिफरेंट बिटवीन मेल एंड फीमेल, स्त्री पुरुष के गायन सीमा में जो रेंज अंतर होता है उसको तारता कहते हैं। तारता को अंग्रेजी में पिच कहते हैं। मान लीजिए स्त्री पुरुष दोनों साथ मिलके गा रहे हैं, तो यदि जेंट्स सारे गा मा, ठीक है, सा रे गा मा, यदि इस रेंज लगाएंगे, अगर इनके साथ महिलाएं अगर साथ में आवाज लगाएगी तो वो मिला के तो वो गाएंगी सा रे गा मा। दोनों के बीच एक सप्तक का अंतर होता है, जिसे हम आगे हारमोनी में पढ़ा देंगे। दोनों के बीच एक सप्तक का अंतर होता है। ये सिर्फ मापी यंत्र के द्वारा, हम माप के सुन के भी लगा सकते हैं, लेकिन मापी यंत्र के द्वारा ज्यादा स्पष्ट होता है। स्त्री पुरुष यदि दोनों स्त्री पुरुष के गायन सीमा में अंतर नाद के किस गुण के कारण होता है? तारता के कारण होता है। तारता मुख्य रूप से 4 बातों पर निर्भर करती है, यानी ये अंतर जो होता है 4 कारण से होता है। पहला हो गया आकार, आकार, दूसरा हो गया प्रकार, तीसरा हो गया घनत्व, चौथा हो गया तनाव। ठीक है, आकार, प्रकार, घनत्व और तनाव। तारता कितनी बातों पर निर्भर करती है? 4 बातों पर निर्भर करती है, आकार, प्रकार, घनत्व और तनाव। तारता 4 बातों पर निर्भर करती है, आकार, प्रकार, घनत्व और तनाव। आकार, प्रकार, घनत्व और तनाव। आकार के बारे में हम जानते हैं। आकार, ठीक है, आकार, इसमें उत्पादक वस्तु की लंबाई और मोटाई आती है। उत्पादक किसे कहते हैं? जिन वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न होती है उस वस्तु को उत्पादक कहा जाता है। इसमें ध्वनि उत्पादक वस्तु की लंबाई और मोटाई आती है। यदि अन्य स्थितियों में परिवर्तन न हो तो तार की आंदोलन संख्या उसकी लंबाई पर आधारित होती है। तार की आंदोलन संख्या उसकी लंबाई पर आधारित होती है। तार की लंबाई बढ़ने से आंदोलन संख्या घटती है, ठीक है, और तार की लंबाई घटने से आंदोलन संख्या बढ़ती है। ठीक है, तार की लंबाई बढ़ने से आंदोलन संख्या घटती है और तार की लंबाई घटने से आंदोलन संख्या बढ़ती है। साथ में मोटा यदि तार हो तो उसमें नीचा स्वर उत्पन्न होता है और पतला तार हो तो ऊंचा स्वर उत्पन्न होता है। हम लोग दैनिक जीवन तबला में देखे या हारमोनियम में देखिए, हारमोनियम में जब देखिएगा क्या होता है कि मंद्र सप्तक में बड़ा रीड का प्रयोग किया जाता है, और ज्यों-ज्यों हम ऊपर जाते हैं रीड का साइज क्या होता है? धीरे धीरे छोटा होता जाता है, धीरे धीरे छोटा होता जाता है। तो मन यानी हम जब साइज छोटा होगा तो स्वर ऊंचा होगा और साइज बड़ा होगा तो स्वर नीचा होगा। इसी को आकार कहते हैं। जब हम तबला खरीदने के लिए जाते हैं तो ऊंचे स्वर का तबला यदि हमको लेना होता है, मान लीजिए चौथी काली, पांचवी काली, धीरे जब काली बढ़ता है तो क्या होता है? तबला का मुंह अब चौथी काली के लिए बड़ा हुआ, पांचवी काली के लिए उससे थोड़ा छोटा, उस छठी मतलब पहली और ऊपर के लिए और नीचा। धीरे धीरे मतलब क्या होता है कि हम तबला का मुंह छोटा करते जाते हैं। जितना मुंह का छोटा मुंह का तबला होगा उतना ऊपर के स्वर से मिलेगा, और बड़ा मुंह का तबला होगा तो नीचे के स्वर से मिलेगा। तो ये किस में आ जाता है?
आकार में आ जाता है। मान लीजिए तार की लंबाई यदि दोगुनी कर दी जाए, अब यहाँ पर भारतीय संगीत में प्रत्येक तार की लंबाई फिक्स है। जैसे सा 36 इंच, रे 32 इंच, गा 30 इंच, मा 27 इंच, प 24 इंच, धा धा का हो गया आपका 21.1/3 इंच, और नी को माना गया है 19.1/9 इंच। ये प्रत्येक फिक्स है। अब हमें ये मध्य सा हुआ, यदि हम मंद्र सा करेंगे तो मंद्र सा के तार की लंबाई हो जाएगी इसके आधा, ठीक है, क्योंकि स्वर हम आधा किए हैं, मंद सप्तक में आ गया, तो ये मंद सा हो जाएगा 72 इंच, सॉरी, दो गुना तार की जब हम स्वर आधा कर रहे हैं तो तार की लंबाई में 2 गुना उच्चारण हो जाएगा, ठीक है। तो मंद सा 72 इंच, उसी प्रकार मंद रे 32 दुना 64 इंच, इसी प्रकार मंद्र का तो 30 दुना 60 इंच। यानी क्या, हम जब स्वर आधा करेंगे तो तार की लंबाई 2 गुना होते जाएगा, ठीक है। और इसी के विपरीत यदि हम स्वर मान लीजिए तार सप्तक में लेंगे तो तार सप्तक में क्या होगा, इसमें डिवाइड, तार की लंबाई आधी हो जाएगी, तो यहाँ तार 18 इंच, तार रे तार रे का 32 का आधा 16 इंच, तार ग 15 इंच, तार म तो 27 की धा 13.1/2 इंच, तार प तो 24 का धा 12 इंच, ठीक है। इसी प्रकार हम यदि मंद सप्तक की ओर बढ़ेंगे तो तार की लंबाई को दोगुना करते जाएंगे, तार सप्तक की ओर बढ़ेंगे तो तार की लंबाई को आधा आधा करते हुए चले जाएंगे। इससे हम तीनों सप्तक के स्वरों की तार की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रकार, ठीक है। तो प्रकार में आ जाता है, अब ये कह रहे हैं प्रकार में कि आंदोलन वस्तु के प्रकार का अर्थ यह है कि लोहे और पीतल के तार समान लंबाई चौड़ाई रहने के पर भी उसके आंदोलन संख्या में अंतर होता है। अब क्या, तानपुरा देखे होंगे आप लोग, तानपुरा में 4 तार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तानपुरा में यहाँ पर अब यहाँ से इसको कहते हैं कि यहाँ पर होता है ब्रिज, ठीक है। ब्रिज पर होके हुए तार गया, इधर हुआ मेरू, इधर हुआ घुरच, ठीक है। तो 4 तार होता है, तानपुरा में 4 तार होते हैं। तानपुरा में, और चारों तार जो है क्रमशः मंद्रपा, मध्यसा, मध्यसा और मंद्र सरस से मिलाया जाता है। तानपुरा में 4 तार होते हैं, तो तानपुरा में 4 तार होते हैं, चारों तार मंद्र पंचम, मध्य सडज और मंद्र सडज, इस तार को बाज का तार कहते हैं। ये राग के स्वरों के अनुसार में रहता है, यदि राग में पंचम का प्रयोग नहीं किया जाता है तो वो मध्यम से मिलाया जाता है, यदि मध्यम पंचम दोनों वर्जित है तो निषाद से मिलाया जाता है। ये इसे बाज की तार कहते हैं, बाज की तार, ठीक है। बीच वाले तार को जोड़ी का तार कहा जाता है, और ये खरज की तार। तानपुरा में क्या होता है कि अब नीचे के स्वर, तो ये प्रथम तार और चतुर्थ तार दोनों क्या होता है कि नीचे के स्वर से मिला जाता है। यहाँ पर लोहे और पीतल, ये क्योंकि लोहे की तार जो होती है हल्की होती है, हल्का धातु में ऊंचा स्वर उत्पन्न होता है और भारी धातु में नीचा स्वर उत्पन्न होता है, ठीक है। हल्के धातु में ऊंचा स्वर उत्पन्न होता है और नीचे धातु में, मतलब भारी धातु में नीचा स्वर उत्पन्न होता है। तो ऊंचा स्वर उत्पन्न करने के लिए हल्के धातु के तार का प्रयोग किया जाता है। तो लोहा और पीतल में हल्का होता है लोहा, इसलिए ऊंचे के स्वर के लिए लोहे के
की तार का निर्माण किया जाता है और नीचे के स्वर के लिए पीतल के धातु का तार का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये प्रकार में आ जाता है। घनत्व, ठीक है, जैसे जैसे तार का घनत्व बढ़ता है तो स्वर क्या होता है, नीचा होता है। ठीक है, हम तबला में जब वो स्याही दिलाने जाते हैं, ऊंचा स्वर का तबला, ऊंचा स्वर मिलाना है तो हम क्या करते हैं, कम स्याही दिलाते हैं। ठीक है, और यही अगर स्याही बढ़ जाएगा, स्याही ज्यादा कर देंगे तो स्वर क्या होगा, धीरे, यानी घनत्व तो बढ़ गया, और जब घनत्व बढ़ेगा तो स्वर क्या होगा, स्वर नीचा होगा। ठीक है, घनत्व बढ़ने से स्वर नीचा होता है, घनत्व घटने से स्वर ऊंचा होता है। जैसे जैसे घनत्व बढ़ता है स्वर नीचा होता है, और तार का घनत्व घटता है तो स्वर ऊंचा होता है। वैज्ञानिक मर्सने ने यह सिद्ध किया कि तार का भार चौगुना कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न स्वर जो होगा वो चौथाई हो जाएगा। तार का भार मान लीजिए, जैसे कि हम अगर 5 ग्राम का तार लेते हैं, 5 ग्राम की अगर धातु की तार है, और इससे यदि तार सा उत्पन्न होता है 5 ग्राम पे, और चौगुना अर्थात हम तार की ग्राम 20 ग्राम कर देंगे तो 20 ग्राम, तो ये स्वर जो होगा चौथाई हो जाएगा। चौथाई अर्थात तार सा के आंदोलन संख्या 480, 480 का चौथाई हो जाएगा, 480 भागा 4 बराबर में 120, 120 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मंद्रसाती हो जाएगा। इसी प्रकार किसी भी तार से संबंध हम निकाल सकते हैं। तो नीचे स्वर के लिए सॉरी, यहाँ पे वैज्ञानिक मर्सने ने यह सिद्ध किया कि तार का भार चौगुना कर दिया जाए तो उसमें जो स्वर जो उत्पन्न होगा वो चौथाई हो जाएगा। यदि तार का भार आधा कर दिया जाए तो स्वर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तार का भार यदि आधा कर दिया जाए तो स्वर 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, स्वर 2 गुना हो जाएगा। तार का भार यदि आधा करेंगे तो स्वर 2 गुना हो जाएगा, और तार का भार 2 गुना करेंगे तो स्वर आधा हो जाएगा। उसके बाद है तनाव। तनाव मतलब कसना और ढीला करना। ठीक है, यदि तार को तनाव किया जाए, हम तबला को ऊंचा मिलाना होता है, क्या करते हैं, उसको कसते हैं, ठोक करके नीचे कसते हैं, और ऊपर करना होता है तो थोड़ा ढीला करते ऊपर करते हैं। ठीक है, यदि तार को तनाव किया जाए अर्थात कसा जाए तो स्वर ऊंचा होगा, और ढीला किया जाए तो स्वर नीचा होगा। ठीक है, तार को कसने की प्रक्रिया को आयत्व, ठीक है, तार को कसने की प्रक्रिया को आयत्व कहते हैं, और ढीला करने की प्रक्रिया को मृदुत्व कहते हैं। तार को कसने की प्रक्रिया को आयत्व कहते हैं, और ढीला करने की प्रक्रिया को मृदुत्व कहते हैं। ठीक है, तारता कितनी बातों पर निर्भर करती है, 4 बातों पर निर्भर करती है, आकार, प्रकार, घनत्व और तनाव। दूसरा हो गया तीव्रता। किसी भी संगीत ध्वनि की उत्पत्ति 2 प्रकार से होती है। किसी भी ध्वनि की उत्पत्ति कितने प्रकार से होती है, 2 प्रकार से होती है, एक कम जोर से, एक ज्यादा जोर से। ठीक है, किसी भी संगीत ध्वनि की उत्पत्ति 2 प्रकार से होती है, कम जोर से और ज्यादा जोर से। ठीक है, कम जोर से उत्पन्न ध्वनि का कम विस्तार सीमित कम क्षेत्र में रहता है, और ज्यादा जोर से उत्पन्न ध्वनि का प्रभाव दूर तक रहता है, कम विस्तार उसका अधिक होता है। तो किसी भी ध्वनि की उत्पत्ति कितने प्रकार से होती है, 2 प्रकार से। मान लीजिए हमको अगर 2 लोगों के बीच आपस में बातचीत करना है तो क्या करेंगे, कम जोर से बोलेंगे, और कम जोर से बोलने के बाद उतना ही लोग का सुनेगा। लेकिन यदि बहुत लोगों को सुनाना है तो हम क्या करते हैं, अपने रेंज बढ़ाते हैं।
मतलब बोलने की कैपेसिटी, थोड़ा जोर से बोलते हैं। जोर से बोलने से एक बात क्या होता है, उसका कंप विस्तार बढ़ जाता है। कंप विस्तार जब बढ़ेगा तो वो दूर के लोग सुनाई देते हैं, या दूर को लोग भी आसानी से सुनते हैं। इसी को नाद का छोटा बड़ापन या इंटेंसिटी भी कहा जाता है। ठीक है, तीव्रता को नाद का छोटा बड़ापन या इंटेंसिटी भी कहा जाता है। छोटा बड़ापन नादों में तारता नहीं, तारता मतलब ऊंचा नीचापन, इसका अंतर नहीं होता है, बल्कि कंप विस्तार का अंतर होता है। अब मान लीजिए जैसे एक एक कोई भी सिंगर एक गाएगा, एक सिंगर इंडिविजुअल सॉन्ग गा रहा है और वो ग्रुप सॉन्ग मन 10 लड़का मिलकर गाया या 10 लड़की में गाते हैं, दोनों में क्या होगा, अधिक गूंज अधिक होगी। तीव्रता का संबंध गूंज से है, और इसमें मतलब भीड़ सघनता, या यहाँ सघनता जितनी बड़ी होगी, मान लीजिए एक लोग हल्ला कर रहे हैं और उसके साथ धीरे 10 लोग हल्ला, एकता में बल है, पढ़े होंगे एकता में बल है। तो सघनता जितनी बड़ी होगी, अर्थात बोलने वाले जितना अधिक होंगे, नाद उतना बड़ा होगा। बोलने वाले कम होंगे तो नाद कम होगा। नाद की कंप विस्तार दूनी करने से तीव्रता चौगुनी हो जाती है। ठीक है, नाद के कंप विस्तार दूनी करने से तीव्रता चौगुनी हो जाती है। उसके बाद है नाद की जाति अथवा गुण। ये इसी गुण के कारण हम किसी भी व्यक्ति को आवाज सुन करके पहचान लेते हैं कि अमुक व्यक्ति बोल रहा है। घर में कई सारे लोग होते हैं, लेकिन हम कोई भी पुकारे हमको पहचान नहीं सके, ये दादाजी बुला रहे हैं, या मम्मी बुला रही हैं, या पापा बुला रहे हैं, कौन कोई भी बुलाते हैं, हम इसी गुण के कारण आवाज, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य और वाद्य यंत्रों में अलग के आवाज अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्रत्येक मनुष्य के आवाज की एक अलग अलग कैपेसिटी होती है, अलग अलग पहचान होती है, अलग अलग रेंज होता है, जिसके कारण सुन के ही हम पहचान सकते हैं, चेहरा नहीं भी देखे सुन के पहचान लेते हैं कि ये अमुक आदमी का आवाज है। अलग अलग प्रकार की होती है, इसे नाद की जाति अथवा गुण कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक वाद्य यंत्र एवं मनुष्य, अब वायलिन बज रहा है, सरोद, तबला, हारमोनियम, कई वाद्य यंत्र बज रहे हैं, लेकिन उस प्रत्येक वाद्य यंत्र की अलग अलग खासियत, जिसके कारण हम पहचान लेते हैं ये तबला बज रहा है और ये पखावज बज रहा है, ये सितार की आवाज है, ये गिटार है, ये वायलिन है, ये सरोद है, ये सारंगी है, क्योंकि प्रत्येक आवाज, प्रत्येक वाद्य यंत्र की अलग अलग प्रकार की ध्वनि होती है। इसे अंग्रेजी में टिम्बर कहते हैं। ठीक है, नाद की जाति अथवा गुण को अंग्रेजी में टिम्बर कहते हैं। नाद के इसी गुण के कारण कई वाद्य यंत्र एक साथ बजने के कारण भी संगीत निर्देशक को यह जानकारी हो जाती है कि अमुक वाद्य वादक गलती कर रहा है। मान लीजिए कई वाद्य यंत्र एक साथ बज रहे हैं, लेकिन उसमें से मान लीजिए कोई वायलिन वादक बेसुरा हो गया, तुरंत संगीत निर्देशक, क्योंकि उनके दिमाग में तो प्रत्येक स्वर, प्रत्येक वाद्य यंत्र की ध्वनि फिक्स है, जो ही बेसुरा हुआ तुरंत पकड़ लेते कि ये वायलिन वादक गलती कर रहा है, ये सितार वादक गलती कर रहा है, डायरेक्ट उसी को बजते हैं। अब ग्रुप, जब हम लोग भी अगर जो संगीत जैसे ग्रुप सिंगर सिखाने वाले होते हैं, ग्रुप में सिखाते हैं, तो कोई एक बच्चा गलती करता है, पहचान लेते हैं कि फलना ये अमुक व्यक्ति गलती कर रहा है, डायरेक्ट कहते हैं तुम बेसुरा हो रहे हो। क्यों? क्योंकि उसके आवाज की एक अलग क्वालिटी है, जो क्वालिटी हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि ये उस व्यक्ति का आवाज है, ये उस व्यक्ति का आवाज है। सभी आवाज हमारे दिमाग में सेट है, हम तुरंत डायरेक्ट करते हैं ये अमुक व्यक्ति का आवाज है, ये अमुक वाद्य यंत्र बज रहा है, ये किसका आवाज है। ठीक है, तो नाद की जाति अथवा गुण के कारण ही हम किसी व्यक्ति को आवाज सुन करके पहचान लेते हैं कि अमुक व्यक्ति बोल रहा है। साधारण शब्दों में कहें तो नाद की जाति वाद्य यंत्रों की बनावट स्वयंभू स्वरों पर निर्भर करती है। स्वयंभू स्वर, जो स्वर स्वयं उत्पन्न होता है, ठीक है, जिसे अनुनाद भी कहा जाता है, अनुनाद को स्वयंभू स्वर भी कहता है। स्वयंभू वाद्य यंत्र हम खरीदने के लिए जाते हैं तो उसमें आंच देख करके लेते हैं ना, कि जिसका रेंज कैपेसिटी, हारमोनियम एक बार हाथी दिए, देखते हैं कि इसके बीच में क्या कैपेसिटी है, कितना देर तक ये मतलब बजते रहता है, जितना ज्यादा हुआ कहते हैं ये वाद्य यंत्र अच्छा है,
उसी प्रकार तबला भी खरीदने जाते हैं तो बजा के देखते हैं कि इसका आँस कितना ज़्यादा तक है, या गूंज कितना है। तो गूंज नाद की जाति जो उसके कारण ही हमें गूंज सुनाई देती है, ठीक है? जो कि पहचान का श्रेष्ठतम साधन है, ठीक है? यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? एंड करते हैं। जय हिंद।